हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है, जिसका आप सभी लोग 14 माह से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई और आज की बहस से आपकी पूरी 69,000 भर्ती की डबल बेंच की सुनवाई पूरी हुई। और जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से परिहार जी ने अपनी बहस प्रारंभ की और महज 20 से 25 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपनी बात को रख दिया, क्योंकि जज साहब ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी रिपीट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि आप जो बातें रख रहे हैं अलग अलग वकीलों के माध्यम से, वो सभी बातें पहले रख दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना पूरा सबमिशन कर दिया। रिटर्न सबमिशन देने के बाद तुरंत बाद रिजॉइंडर की बहस प्रारंभ हुई। रिजॉइंडर की बहस हमने बताया था, इसके बाद कोई भी काउंटर नहीं होगा और वैसा ही हुआ। रिजॉइंडर की बहस में सबसे पहले पक्ष रखने के लिए आए बीटीसी की तरफ से कालिया जी। कालिया जी ने भी ज़्यादा समय नहीं लिया, 15 से 20 मिनट में अपनी सभी बातों को जो उनको जवाब देने थे, चाहे वो कट ऑफ का मामला हो या फिर जो 68,569,000 भर्ती में अंतर को लेकर मामला हो, इन सभी बातों पर एक एक करके अपने पॉइंट्स को रखते गए और जल्दी से जल्दी उन्होंने अपनी बहस खत्म की। इसके बाद बीएड टीम की तरफ से चंद्रा जी आए और उन्होंने अपना बहस करना, अपनी पक्ष को स्पष्ट करना प्रारंभ किया। उनकी भी कुछ बातें थी, कुछ एक दो ऑर्डर उन्होंने बताया और जो भी उनके पॉइंट थे जो वो नोट करके लाए थे, उन सभी पर एक एक करके चर्चा करते हुए 15 से 20 मिनट में उन्होंने भी अपनी पूरी बात रख दी। उसके बाद आए माथुर जी जो कि बीएड टीम की तरफ से दूसरे वकील थे और बड़े वकील थे, जिन्होंने पहले भी अपनी बहस नहीं की थी और उन्होंने बताया था कि हम पूरी बहस अपनी रिजॉइंडर के माध्यम से ही करेंगे, तभी अपना पक्ष रख देंगे। तो रिजॉइंडर में उन्होंने अपनी पक्ष रखना प्रारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने बीएड को लेकर एक दो बातें कहीं, एक दो ऑर्डर बताए, जिसके बाद पवार जी ने खुद ही कह दिया कि बीएड जो है वो एनसीटीई के द्वारा निर्धारित किया गया मामला है, तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो आपके उसमें शामिल रहेगा। तो बीएड वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बीएड को बाहर करना अब कोई इतना आसान काम नहीं है। जब कोई एक एक्ट बना दिया जाता है, जब कोई एक नियमावली बना दी जाती है, उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ सरकार के हाथ में ही होता है कि कब वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये बीएड का मामला खत्म हुआ। अब मेन बात करते हैं कट ऑफ के मुद्दे पर। तो कट ऑफ के मुद्दे पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब अभ्यर्थियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है तो क्या थोड़ा सा कट ऑफ नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने पक्ष को रखा। इसके बाद अन्य कोई वकील बोलने को नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ज़्यादा समय मिल गया और चूंकि सभी पहले ही अपनी बहस कर चुके थे, तो रिजॉइंडर में ज़्यादा समय नहीं लेना था। और ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का पूरा ऑर्डर आप रिजर्व कर दिया गया है और पूरी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम से कम समय लेते हुए सभी वकीलों के पक्ष को कंप्लीट करवा कर बहस को पूरा किया। तो दोस्तों, ऑर्डर अभी रिजर्व हुआ है, सिर्फ ऑर्डर बताया नहीं गया है। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम इतना समय लगा, इतना काफ़ी टाइम से डबल बेंच में मामला था, लगभग उसी टाइम लग गया था मई जून के आसपास, और तब से मामला ऐसे ही डबल बेंच में अटका हुआ है। तो ऑर्डर रिजर्व होना यानी कि मतलब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है मैक्सिमम। तो हम उम्मीद करते हैं कि होली के बाद आपका ऑर्डर सुना दिया जाएगा। अब ये पूर्ण रूप से जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समय लेते हैं। अब चूँकि काफ़ी वकील हैं, सबके रिटर्न सबमिशन हुए, उन सभी को पढ़ना, उनके आधार पर दोनों जज साहब किस प्रकार से फैसला लेते हैं, इन सभी बातों पर कितना समय लगता है, इस सब चीज़ें आपको बाद में क्लियर करके बता देंगे। ऑर्डर अपडेट होने के बाद आपको पूरा इसके बारे में बता दिया जाएगा कि आज की बहस में क्या क्या हुआ और कब तक आपका ऑर्डर आ जाएगा। अभी मेन खबर यह है कि आपका ऑर्डर जो था वो रिजर्व हो गया है और इतनी ही आपको जानकारी देनी थी। तो अगर आपके मन में कोई विचार हो, कुछ कहना चाहते हो, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही। और दोस्तों, कल से आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास अब लगातार उसी हिसाब से चलती रहेगी जैसे कि अभी तक चलती आई है। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग कह रहे थे कि भर्ती नहीं होगी, अब निश्चित मानिए दोस्तों, भर्ती भी होगी। और जहां तक मुझे लग रहा है तो आप लोग जुलाई में अपने विद्यालय में होंगे, ये मैं अब जो अभी तक हालात हैं उनके आधार पर कह सकता हूं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज की इस क्लास में इतना ही। ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, जान लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।